दोस्तों आज की सबसे पहले और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 2 लाख तक कृषि लोन माफ करेगी सरकार, लिया बड़ा निर्णय। दोस्तों झारखंड में खेती करने वाले किसानों के लिए बेहद अच्छी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक झारखंड सरकार राज्य में 2 लाख तक का कृषि लोन माफ कर सकती है और आपको बता दें कि इसको लेकर तैयारी भी शुरू हो चुकी है। खबरों के अनुसार झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने ऐलान किया कि राज्य के किसानों को 2 लाख तक का कृषि लोन माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि राज्य में ज़्यादातर किसान ऐसे हैं जो 20,000, 50,000 और 60,000 तक का लोन लिए हैं। इन किसानों का लोन माफ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है। किसानों के आंकड़े तैयार होते ही कर्ज माफ़ी की घोषणा कर दी जाएगी। इसके लिए हमारे पास पैसे का जुगाड़ हो गया है। बहुत जल्द राज्य के किसानों को कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। आपको बता दें कि साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्द किसानों के लिए और भी कई तरह के ऐलान कर सकते हैं। दोस्तों खबर आ रही है वेदर अपडेट की। उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, इन राज्यों में भारी बारिश के आसार। दोस्तों देश के ज़्यादातर राज्यों में उमस भरी गर्मी से अब एक बार फिर राहत मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों में देश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य में आंध्र प्रदेश के तट के पास चक्रवाती क्षेत्र बनने का अनुमान जताया है। ऐसे में मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक देश में तेज बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य में आंध्र प्रदेश के तट में जिस तरह का दबाव बनता दिखाई दे रहा है, उससे आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और इसी तरह तेलंगाना में 13 और 14 सितंबर और गुजरात में 16 सितंबर को भारी बारिश का अनुमान है। खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 901 करोड़ की 3 पेट्रोलियम परियोजनाएं देश को समर्पित की। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में एलपीजी पाइपलाइन परियोजना के 1 खंड और 2 बॉटलिंग संयंत्रों का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड और बांका और चंपारण जिले में 2 एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि गैस पाइपलाइन परियोजना से बिहार में उर्वरक, बिजली और इस्पात क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और सीएनजी आधारित स्वच्छ यातायात प्रणाली का भी लाभ होगा तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित 193 किलोमीटर की दुर्गापुर बांका पाइपलाइन खंड पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने 17 फरवरी 2019 को इसका शिलान्यास किया था। दोस्तों एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 1 अक्टूबर से केंद्र सरकार गाड़ियों के नियमों में करने जा रही है ये बड़े बदलाव। दोस्तों अगर आपके पास कार है तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। 1 अक्टूबर से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ट्रेनों के नियमों में कई बड़े बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत अक्टूबर से वाहनों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम सहित नए उपकरण लगाने के लिए नए नियम लाए जाएंगे। वाहनों में जल्द ही एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, स्पीड अलर्ट, ग्लेजिंग ग्लास, रिवर्स पार्किंग सिस्टम आदि तकनीक को लागू किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार चरणबद्ध तरीके से वाहन सुरक्षा के नए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस श्रृंखला में ट्रेनों के नियमों में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जुलाई में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। लोगों के सुझाव और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं और इसे अक्टूबर तक लागू किए जाने की संभावना है। यह लंबी यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ढाल की तरह होगा। टायर में हवा का दबाव बढ़ने या घटने पर कार में लगा डिवाइस बीप से ड्राइवर को अलर्ट करने का काम करेगा। अधिकारियों ने कहा कि नई प्रणाली कार में स्टेपनी होने की परेशानी को ख़त्म करेगी। आपको बता दें कि इस नियम को जल्द ही लागू किया जाएगा। नया नियम कार में एक पंचर मरम्मत किट प्रदान करता है। खबर है 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में कहाँ कितना हुआ खर्च, सरकार दिया हिसाब। दोस्तों केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण बने आर्थिक हालात को संभालने और आम लोगों की मदद के लिए
मई 2020 में 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। यानी केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद की 10% रकम दी। इस दौरान सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में समाज के हर तबके का सहयोग मांगा। आपको बता दें कि केंद्र ने कहा कि अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और उपभोक्ता मांग आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ हैं। वित्त मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई घोषणाओं पर तुरंत अमल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पीएम किसान सम्मान निधि का अगला किस्त आएगा इस महीने में। लाभ लेने के लिए तुरंत करें रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिया जाता है ताकि वे अपनी खेती का काम सही तरीके से कर सकें। ऐसे में सभी किसानों को 9 अगस्त को 8.5 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए थे। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि अगला किस्त नवंबर में आने वाला है, जिसके लिए यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो तुरंत करा लें ताकि आप भी इस योजना का लाभ ले सकें। आप इसे CSC सेंटर या फिर वेबसाइट pmkisan.gov.in से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 21 सितंबर से देश भर में खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। जानिए किस राज्य में क्या होंगे नियम। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति दी है। 21 सितंबर से स्कूल कॉलेज खोलने की केंद्र की गाइडलाइंस के बाद अब राज्य सरकारें भी स्कूल खोलने के लिए नियम कायदे बनाने में जुट गई हैं। केंद्रीय दिशा निर्देश के तहत 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चे अपने माता पिता से लिखित परमिशन लेकर स्कूल जा सकते हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए झारखंड में पहले क्लास 10वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू होगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ महतो का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि एक सर्वे से हमें खबर मिली है कि शहरी क्षेत्रों में अनलॉक ऑनलाइन क्लास का महज 27% स्टूडेंट्स ही इसका लाभ ले पा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में तो यह आंकड़ा और भी खराब है। खबर है, कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुएगा देश। किसानों की आमदनी दोगुनी करने में जुटा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। दोस्तों, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जी हाँ, कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में क्लस्टर बनाकर जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है ताकि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने में सहायता मिले। देश में 40,000 क्लस्टर चिन्हित कर लिए गए हैं। इसी तरह 150 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों FPO ने 80,000 हेक्टेयर में उत्पादन शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए बहुआयामी उपाय हो रहे हैं। कृषि अवसंरचना कोष से ग्रामीण इलाकों में भंडारण सुविधाएं विकसित होंगी, उपज की बर्बादी रुकेगी, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री निदेशक डॉक्टर AK सिंह और कृषि वैज्ञानिकों की अन्य टीम के साथ शनिवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के खेतों का अवलोकन कर रहे थे। खबर है, सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा दावा, कहा सुशांत की हुई साजिशन हत्या, मेरे पास हैं काफ़ी सबूत। दोस्तों, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा दावा किया है कि एक्टर की साजिशन हत्या की गई थी। CBI, ED और NCB के पास इतने सबूत हैं कि इसे कोर्ट में साबित करना आसान होगा कि सुशांत को साजिशन मारा गया। उन्होंने शनिवार को ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले स्वामी ने ट्विटर पर लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत के भक्त पूछ रहे हैं कि कब यह मामला अपने अंतिम निर्णय पर पहुंचेगा। ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एम्स की टीम इस पर स्वतंत्र जांच नहीं कर सकती क्योंकि इनके पास सुशांत की बॉडी नहीं है। इसलिए अब अस्पताल के दिए गए तथ्यों पर भरोसा करना होगा। और कहा, हत्या की बात को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन CBI की टीम हालातों के हिसाब से एक्शन ले सकती है। स्वामी ने आगे कहा कि अब त्रिमूर्ति एजेंसियां ने कई बड़े सबूतों का खुलासा किया है, जिससे मुझे विश्वास है कि CBI के लिए अदालत में यह साबित करना आसान होगा कि यह वास्तव में साजिशन हत्या थी। इससे न सिर्फ न्याय होगा बल्कि उन पर लगे आरोप से भी उन्हें मुक्ति मिलेगी। खबर है, 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज में कहां कितना हुआ खर्च, केंद्र सरकार ने दिया हिसाब। दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण बने आर्थिक हालात को संभालने और आम लोगों की मदद के लिए मई 2020 में 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। यानी केंद्र ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP की 10% रकम दी। इस दौरान सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में समाज के हर तबके का सहयोग मांगा। केंद्र ने कहा कि
अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, बायोरेट, डेमोग्राफी और उपभोक्ता मांग आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ है। वित्त मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने की गई घोषणाओं पर तुरंत अमल करना शुरू कर दिया। केंद्र सरकार ने इस अभियान के तहत किए जाने वाले कामों की निगरानी और नियमित समीक्षा भी शुरू कर दी। अब नाबार्ड के जरिए कृषि कार्यों के लिए किसानों को 30,000 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं। इसके तहत 28 अगस्त तक किसानों को 25,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं।